हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड क्वेश्चन के साथ। ये सेकंड क्वेश्चन और ये जो चैप्टर है ये बेस्ड है न्यू वाली एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है ना, यानी 23 और 24 के सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चंस अगर आपको समझना है तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड कर दी गई है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। पहले इंट्रोडक्टिव वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर को आप देखिए तो आपको चैप्टर ज्यादा इजी लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, यानी इसके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। कोफिशिएंट मतलब कि जो आपको नंबर्स दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, इसके कोफिशिएंट का रेशियो लेना है और रेशियो लेकर के हमको ये चेक करके बताना है कि लाइन जो बनेगी इसकी वो इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, पहली चीज हम ये क्लियर कर दें कि कब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कब लाइन पैरेलल होगी और कब लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का हमने रेशियो निकाला और तीनों नंबर्स कैसे आ गए, इक्वल आ गए। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो वो लाइन कौन सी कहलाएगी, कोइंसिडेंट। अगर तीनों इक्वल आ गया तो लाइन कौन सी कहलाएगी, कोइंसिडेंट। बट अगर ऐसा हो रहा है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ रहा है और c1/c2 क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। बट अगर कहीं पे a1/a2 और b1/b2 का ही रेशियो डिफरेंट आ रहा है तो वहां पे c1/c2 को चेक करने की कोई नीड नहीं है, वो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये लाइन जो है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है? तो हम पहले क्वेश्चन का रेशियो निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो a1/a2 निकालना है। क्या निकालना है? a1/a2 निकालना है। a1 जो और a2 ये जो है कोफिशिएंट होते हैं x के, x के साथ जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, a1 और a2। तो a1 और a2 है तो a1 यहां पे कितना दिख रहा है, 5, x का कोफिशिएंट क्या है, 5, और a2 क्या दिख रहा है, यानी सेकंड इक्वेशन में 7, ये दिख रहा है। अगर हम बात करें सेकंड b1/b2 की, किसकी बात करें, b1/b2 की, तो b1 क्या है, -4, b1 क्या है और b2 क्या है, -6। हाँ, b2 के आगे तो प्लस है ना, जिसके आगे माइनस होगा वो -6 होगा। क्लियर है? तो 6 ये कैंसिल होगा, 2 2 4 और 2 3 6। अब आगे आंसर -2/3। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि a1/a2 does not equal to b1/b2। क्या दोनों, ये 5/7 है, ये 2/3 है। ये पहली चीज तो ये डिफरेंट है कि पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव है तो डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही पता चल गया कि ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। जब a1/a2 और b1/b2 ही डिफरेंट है तो वी डोंट वांट टू नीड फाइंड आउट दिस रेशियो ऑफ c1/c2, मतलब फिर हमको c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये डिफरेंट है, आपने बताया कि अगर लाइन के a1/a2 और b1/b2 ही डिफरेंट हो जाए, यानी पहला ही रेशियो अगर डिफरेंट हो जाए तो वो लाइन कैसी होती है, तो हम ये कह सकते हैं जो इक्वेशन है कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। क्लियर हो गया? चलो हम सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, सेकंड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें वही करना होगा, हमको पहले किसका रेशियो निकालना है, a1/a2 का। अब a1/a2 का रेशियो निकालना है तो a1 क्या है तुम्हारा 9, a2 क्या है 18। क्लियर हो गया? तो 9 1 सा 9, 9 2 सा 18, कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है? अगर हम बात करें b1/b2 निकालना है, क्या निकालना है, b1/b2, तो b1 किसका रेशियो है, y का, और b2 किसका रेशियो, वो भी y का ही होगा। खाली सेकंड वाले क्वेश्चन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ये भी कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखो a1/a2 और b1/b2 सेम आ गया ना, तो हम किसको देखेंगे, c1/c2 को, और c1/c2 यानी थर्ड वाले 12/24, तो 12 ऊपर और 24 नीचे, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 12 1 सा 12, 12 2 सा 24, तो आंसर कैसा आ गया तीनों का, तीनों आंसर सेम है, मतलब a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2
B2 और ये भी इक्वल आ गया C1 अपॉन C2 के। तो जब भी ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, जब भी तीनों रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है? तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन की, किसी बात करें, इसको भी ऐसे चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए क्या करना है हमको? पहले A1 अपॉन A2 निकालना है। A1 अपॉन A2, तो A1 क्या है तुम्हारा? 6। A2 क्या है? 2। देन 2 1 2 2 3 6, रेशियो आएगा 3/1। क्लियर है? चलो अगर हम बात करें B1 अपॉन B2, -3। वेरी गुड, -3। B2 -1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, 1। माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा? 3/1। अभी भी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सेम आया है, तो अगर सेम आएगा तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे। C1 अपॉन C2 कितना हो जाएगा? देखो C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9, तो 10/9। क्या तीनों सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 किसके इक्वल है? B1 अपॉन B2 के। बट ये C1 अपॉन C2 जो है वो डिफरेंट है। और जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि दो रेशियो सेम हो बट थर्ड रेशियो क्या हो? डिफरेंट हो, तो ऐसी लाइन कौन सी लाइन बनाती है? पैरेलल लाइंस। क्लियर है? अब अगर आपने इंट्रोडक्टिव वीडियो देखी होगी तो उसमें यह भी पता चलता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो 1 सॉल्यूशन होते हैं। कॉन्स्टेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और अगर बात की जाए पैरेलल लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो 9 सॉल्यूशन होते हैं। रीजन सबका हमने बताया है। इंटरसेक्टिंग लाइन में जो लाइंस होती है वो एक जगह मिलती हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं। कोइंसिडेंट लाइन में एक दूसरे के ऊपर होती है लाइन, तो हर जगह इंटरसेक्ट करती हैं। और पैरेलल लाइन में क्या होती है कि वो दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं करती, जैसे 9 सॉल्यूशन होते हैं। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप अभी जो इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया गया था वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पता करना है तो भी हमको A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का रेशियो ही निकालना है, जो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन किया था। बस ये ध्यान देना है कि रेशियो निकालने पर अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। बट अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 तो सेम आ गया, C1 अपॉन C2 डिफरेंट आ रहा है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जिसका जैसे पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन तो होते नहीं है और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होता है। ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताई जा चुकी हैं। एक बार इस वीडियो को देखने से पहले 3.1 का इंट्रोडक्टिव वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको एक चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। क्लियर है? तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अब यहां पे पहले हमको A1 अपॉन A2 निकालना है। बताओ A1 अपॉन A2 कितना है? A1 कितना है? 3। A2 कितना है? 2 है। अच्छा, अगर बात करें B1 अपॉन B2 कितना है? 2/-3। देखो ये ऊपर 2 है और नीचे क्या है? -3। तो अब हम देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 डिफरेंट है B1 अपॉन B2 से। डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट है? रीजन, पहली चीज तो रीजन डिफरेंट की पॉजिटिव और ये कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही डिफरेंट हो गया तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अगर ये डिफरेंट हो गया तो इक्वेशन जो होगा, बहुत ध्यान सुना, वो इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट। रीजन, क्योंकि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 डिफरेंट है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यानी एक जगह तो वो इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, यानी एक सॉल्यूशन तो उसका होगा। अगर एक सॉल्यूशन है तो कैसा है? कंसिस्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी चेक करें, बहुत ध्यान समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन चेक करें तो A1 अपॉन A2 कितना है? 2/4, यही है ना? तो 2 1 2, 2 2 1/2। अगर हम बात करें B1 अपॉन B2, -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ जाएगा? 1/2। अगर हम बात करें C1 अपॉन C2 की तो -8/9।
क्योंकि दोनों इक्वल उस साइड है ना। अगर सेम साइड है तो वैसे ही लेंगे, अगर इस साइड हो तो सेम साइड है। अगर एक नंबर इधर होता है एक नंबर उधर होता तो उनको उस तरफ ट्रांसफर करना होता है, इस तरफ ट्रांसफर करना होता। ये जनरल फॉर्म हमने लिखवाया है इंट्रोडक्टिव वीडियो में, तो ऐसा अगर है तो भी क्लियर बाइंडिंग। क्या तीनों सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तीनों सेम नहीं है तो ये कैसी लाइन बनाएगा? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अगर है देखो, यानी हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का तो सेम है, बट c1 अपॉन c2 क्या है? डिफरेंट है। और जब c1 अपॉन c2 डिफरेंट होगा, जब c1 अपॉन c2 डिफरेंट होगा तो पैरेलल लाइन होगी और नो सॉल्यूशन होगा। और जब ये नो सॉल्यूशन है यानी ये इनकंसिस्टेंट है। अगर नो सॉल्यूशन तो कैसा ही है? इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन निकल सके, और ये नो सॉल्यूशन है यानी ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो a1 अपॉन में a2, a1 कितना है? 3 अपॉन में 2, और a2 कितना है? इसी बगल में हो जाएगा 9। समझ आ रही नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? देखो a1 भी फ्रैक्शन में है और a2 जो बिना फ्रैक्शन में उसी के बगल में आ जाएगा। ठीक है ना? ये होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया? 1 अपॉन में 2 3 जा। अगर हम बात करें b1 अपॉन b2 तो b1 कितना है? 5/3 इंटू में नेगेटिव -10 इंटू कितना है? -10 अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आएगा 1/3 2 जा 6, लेकिन माइनस में आएगा। क्लियर है? अब अगर ध्यान देखो तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। तुम बताओ जी, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। अब नंबर देख के मत सोचना कि ये 1/6 और ये 1/6 है। क्लियर है? तो ये दोनों डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो हमको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, यही लिख देंगे a1 अपॉन a2 डिफरेंट है b1 अपॉन, और जब डिफरेंट हो गया तो कितना सॉल्यूशन बनाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन। जब वन सॉल्यूशन आएगा यानी सॉल्यूशन आएगा, ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दिस इक्वेशन इज। कंसिस्टेंट। आगे देखो इसको, फोर्थ क्वेश्चन, a1 अपॉन a2 कितना है? 5/-10, 5 1 5, 5 2 10, माइनस में सा ऊपर लिखा जाता है तो जो -1/2। चलो p1 अपॉन b2 कितना है? -3/6 -3/3 1 3, 3 2 6, कितना है? -1/2 ऊपर है। अगर बात करें c1 अपॉन c2 कितना है? 11/-22 यानी 11/-20, 11 1 11, 11 2 22, माइनस ऊपर लिखा है तो -1/2। क्या तीनों सेम है? है तीनों सेम? यस सर। तीनों 1/2, तीनों नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और इक्वल है c1 अपॉन, ऑल द थ्री फ्रैक्शंस आर रेशियोज आर इक्वल। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कोइंसिडेंट लाइन क्या है? अगर तीनों सेम है तो क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन होता है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन, और लाइन के ऊपर लाइन तो हर पॉइंट पर टच करेगी, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये भी कैसा होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन ये, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, पहले a1 अपॉन क्या निकलेगा? a2 कितना है? 4/3 इंटू में 2, यानी डिनोमिनेटर में ही रहेगा क्योंकि a2 नीचे है। 2 1 2, 2 2 4, एक्चुअल में आंसर आ गया 2/3। अच्छा b1 अपॉन b2 निकाल लो। b1 कितना है? 2 और b2 कितना है? 3। ठीक है, और c1 अपॉन c2 निकालो। c1 अपॉन में c2, तो c1 कितना है? 8 और c2 कितना है? 12। क्या 4 से डिविजिबल है? 4 2 8, 4 3 12, कितना आ गया? 2/3। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या a1 अपॉन इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, इसकी हम बात करें। देखो यहां पे क्या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल है? इक्वल है तीनों? तीनों कैसा है? 2/3, 2/3 और 2/3। अब इक्वल है तो कैसी लाइन बनाएंगे? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। जब मैनी सॉल्यूशन है तो ये भी कैसा होगा?
कंसिस्टेंट। क्लियर है? आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर आप फिर से बता रहे हैं कि इंट्रोडक्टिव वीडियो देख लेंगे। 3.1 की इंट्रोडक्टिव वीडियो डाली जा चुकी है, उसको देखिए, उसके बाद इसको दिखेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए ध्यान से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चंस को पढ़कर बताना है कौन सा क्वेश्चन जो है कंसिस्टेंट है किसका जवाब और किसका जवाब इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर जो कंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट को छोड़ देना है, लेकिन जो कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसका हमको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी पता करना है। अब जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। आप पहले ये बताओ कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हमने बताया था पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसकी सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो सॉल्यूशन का निकालना है। पहले मुझे करना है a1 अपॉन में a2, मतलब इसका a1 है 1, a2 है 2। a1 a2 क्या होता है, a1 इंटू x की कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना। b1 अपॉन b2 अगर निकालना है तो इक्वल टू इसका कोफिशिएंट यहाँ पे y का 1 है और इस y का 2 है। क्लियर है? और c1 c2 का निकालना है, c1 एंड c2, तो 5/10, 5 is 5, 5 2 is 10। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या तीनों सेम आ गया, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन c1 अपॉन c2, यानी ऑल द 3 रेशियोज आर इक्वल। और अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। क्लियर है? मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंसिस्टेंट है उसको हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन का जनरल मीनिंग यही रहेगा, सॉल्यूशन का जनरल मीनिंग यही रहेगा कि वो ग्राफ कितनी जगह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखो अब ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस है ये, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ग्राफ अगर बनाना है पहले मैं आपको पॉइंट नोट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये देखो, देख ले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस में 7। क्लियर है? अब ये देखो, अगर x की जगह 0 रखें, y यहाँ कितना आएगा। अगर इसको सॉल्व करें और x की जगह 0 रख दें, यहाँ पे देखो ध्यान से, यही नीचे कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे कि अगर हम इसमें x की जगह 0 रखें, x प्लस 5 में, x प्लस y इक्वल टू 5 में x की जगह 0 रख दो, तो प्लस y जगह कितना आएगा, 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो एक पॉइंट मिल गया कि अगर हम x की जगह 0 रख दें यहाँ पे, तो y की जगह मिलेगा 5। क्लियर है? अगर हम y की जगह 0 रख दें तो इसे हम 0 रख दें, x कितना मिल जाएगा। अगर हम x की जगह 0 रख दें, अरे y की जगह 0 रख दें, तो x कितना हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लो, कहाँ पे है। देखो x0 y5 यहाँ पे है, y0 x5 यहाँ पे। देखो x0 का मतलब है y एक्सिस पे 5 और y0 का मतलब है x एक्सिस पे 5। हो गया, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। ये कौन सी लाइन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। याद है? क्लियर है? अच्छा, अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा सेकंड इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन लें तो सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू, अब x जगह 0 रख लो तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 10। x 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 0 ही तो होगा ना, 2 1 2 और 2 5 y कितना आ गया
फिर से वही आ रहा है कि अगर हम इस वाले इक्वेशन में x 0 लेंगे y क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अच्छा अगर इसी इक्वेशन में y को 0 ले लो, देखो ध्यान से, y को 0 ले लो 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 10, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। अगर y 0 लेंगे तो 2x इक्वल टू 10 होगा, 2 1 से 2 2 5 से 10, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? 5। मतलब अगर हम x y 0 लेंगे x 5 आ जाएगा, वही पॉइंट होगा, यानी यहीं पे फिर से होगा। और इस बार इसको डार्क लाइंस मिला दो, समझ में आ रहा है? तो अब देखो जो नीचे वाली लाइन थी डॉटेड लाइन, वो कौन सी थी? x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसके ऊपर जो पॉइंट था वो क्या था? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यानी दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? ऊपर नीचे है, यानी सारे पॉइंट जो हैं इसके मैच ले, तो ये सारा इसका सॉल्यूशन हो गया और ये कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। यही लाइन ड्रॉ करके ये सारे पॉइंट जो निकलने इसके सॉल्यूशन है, क्लियर है, सॉल्यूशन निकल गया। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, इसका सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखना है तो पहले a1 अपॉन a2 निकालो। a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3। इस तरह से b1 कितना है? b1 अपॉन b2, b1 कितना है? -1, क्योंकि 1 यहाँ कोई नंबर नहीं 1 है ना, तो -1, और यहाँ -3, माइनस माइनस कैंसिल, आगे 1/2। और c1 अपॉन c2 कितना है? 8/16, 8 1 8, 8 2 16, आगे 1/2। तो क्या तीनों सेम है? नहीं सर, नहीं सेम है। तो अभी कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 क्या है? डिफरेंट है, ये इक्वल नहीं है। इक्वली कट करना, इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसी कंडीशन में पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा ये? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट का ग्राफ ही बनाना है। ग्राफ किसका बनाना है? केवल किसका बनाना है? कंसिस्टेंट का। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर हो गया? चलो लुक एट द बोर्ड। अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया है, अब हम देखिए थर्ड क्वेश्चन। सो अब इसको देखना है कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a1 अपॉन a2, तो हो जाएगा 2/4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, आगे 1/2। ठीक है, से b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? 1/-2, यही तो होगा ना। अब हम देख सकते हैं a1 अपॉन a2 ही डिफरेंट आ गया। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही क्या हो गया? डिफरेंट हो गया है। जब यही डिफरेंट हो जाएगा तो ये कैसा है? इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, यानी एक सॉल्यूशन होता है। अगर एक सॉल्यूशन है तो वो कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अच्छा, अब कंसिस्टेंट तो इसका ग्राफ भी बनेगा। अब इसका ग्राफ देखते कैसे बनता है। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है। क्लियर है? ये तो बन गया होगा है? एक काम करो, और कैमरा कैसे चलता है? कैमरा? हाँ, तो डायरेक्ट कैमरे में आराम से बनाओ, ऐसे इकट्ठे बनाते रहो, चाहे जितने मिनट हो जाए, वो हम एडिट कर करके अपना कर लेंगे, खाली खड़ा होकर मोबाइल बनेगा। हाँ सही तो है कैमरा, नहीं समझे? इसमें कैमरे में बनाओ वीडियो, है ना, और ये सोच में बनाओ कि हमको 30 सेकंड या 7 सेकंड में बनाना है, बना लो, क्योंकि उसको तो बाद में हम स्पीड कम ज्यादा करके है ना, वो तो हो ही जाता है। जैसे वीडियो टाइप बनाओ। देखिए भी 1.1 पैसा आ रहा है। हाँ ठीक है, बहुत सही है, थोड़ा और जूम करो तुम, अच्छा ये वीडियो बस करो, बस अब समझ आया कैसे बनाना है? कैसे मेरे में डार्क खराब है, हैं? अंधेरा टाइप। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चलता है, वो बाद में अभी हम फिल्टर कर लेंगे। हो गया, समझ आ गया? चलो ये तो मान लो हो ही रहा था, अब यही वीडियो चल रही थी, फिलहाल हम करते हैं ना, देखो जाओ। नहीं ठीक है, अब इसको ऐसे ही बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में एडिट हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट कर देना। देखो अच्छा, उसमें एक फायदा और है, जैसे मान लो हम इतना बना रहे हैं, ठीक है ना, अब हम इधर आ गए, तुम पॉज करके इधर आ सकते हो, अपना प्ले कर सकते हो, है ना, या तुम भी इधर आ सकते हो। अब बनाए, चलो अब सुनो, ये वाई एक्सिस है, हाँ इधर इधर बनाना ये चीज, ये वाई एक्सिस और कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। हमको यहाँ पे देखना है इसकी वैल्यू रख करके, ठीक है। तो
तो अभी क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे सॉल्व भी करते जा रहे हैं इसको। देखो अगर हम x की जगह ले लें 2x प्लस वाई, ये -6 को उधर भेज दो तो इक्वल टू 6 हो जाएगा, यही होगा ना। अगर -6 को उधर भेजेंगे इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर हम x की जगह 0 रख दें तो y हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। वो लगभग यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6, और ये पॉइंट आपको मिलेगा। y 0 है, अरे x 0 है, x 0 तो y 6 पहले इक्वेशन के लिए, तो x 0 y एक्सिस पे होता है 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन में y की जगह 0 रख लो, तो y की जगह 0 रखोगे तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, ये तो टर्म खत्म, 2 1 2 2 3 6, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर हम y 0 लेंगे तो x कितना आएगा 3 आएगा। y 0 होता है x एक्सिस पे, तो 3 तुम्हारा मिलेगा यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो, ये बन गया लाइन। तो कौन सी लाइन है, ये लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ऐसी सेकेंड वाली लाइन बनानी है, ठीक है। तो सेकेंड वाली लाइन का भी इक्वेशन यही सॉल्व करें, बहुत ध्यान से समझना। क्या है 4x माइनस 2y, ये 4 को उधर भेज दो, प्लस 4 हो जाएगा। अगर x की जगह 0 ले लें, इसमें x से क्या ले लें 0, तो ये टर्म 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये तो खत्म, 2 1 2 2 2 4, माइनस y इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू हो जाएगा -2, ये होगा। y इक्वल टू -2 कहाँ पे होगा, तो y यहाँ देखो -2, मतलब अगर इसमें x 0 है तो y कितना होगा -2 होगा, यही होगा ना। देखो तो -2 मतलब y एक्सिस पे यहाँ पर ये -2 होता है, -1, और x एक्सिस पे 0 है, यानी y एक्सिस पे आंसर आएगा। क्लियर है। अब क्या करना है इसी क्वेश्चन में, y की जगह 0 लेना है, किसी जगह 0 लेना है, तो 4x ये टर्म 0 जगह इक्वल टू 4, 4 1 4 4 1 4, तो x वैल्यू कितना आ गया 1। मतलब अगर हम y 0 लेते हैं तो x 1 होगा, y 0 मतलब x एक्सिस पे, x 1 मतलब यहाँ पे। क्लियर है। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये समझ आ रहा है। ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4, और ये वाली कौन सी लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 6। क्लियर हो गया, ये दोनों लाइन है, और ये जो पॉइंट रहेगा ये इनका क्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलो आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इसको भी पहले चेक करो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है। पहले हम क्या निकालेंगे, a1 बाई a2, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2 बाई 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर आएगा 1 बाई 2। क्लियर हो गया। ठीक, इस तरह से b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है -2, b2 कितना है, तो माइनस माइनस कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी कितना आ गया 1 बाई 2। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन, तो c1 कितना है -2, c2 कितना है माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2 बाई 5। हम देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम है, बट c1 अपॉन c2 क्या है, डिफरेंट है। देख सकते हैं ना कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट इट इज डिफरेंट टू द c1 अपॉन c2, डिफरेंट है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इसका ये जो इक्वेशन है, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 जो है, ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, और पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन जो होते हैं नो सॉल्यूशन होता है। सुना है, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, इसके नो सॉल्यूशन है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। हम चलते हैं इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।